वचन को पढ़ेंगे, भजन संहिता उसका 36वां अध्याय, उसका 7वां पद। हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है। मनुष्य तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। तेरे पंखों के तले शरण लेते हैं। परमेश्वर के पंखों के तले। तो क्या परमेश्वर पक्षी है? फिर परमेश्वर का नाम तोता रखना चाहिए, फिर या मैना, या फिर शुतुरमुर्ग, इस तरह का नाम रखना चाहिए। क्या चक्कर है ये? परमेश्वर के पंखों के तले का मतलब क्या है? अदृश्य परमेश्वर को और उसके मनुष्य के साथ में जो रवैया या उसका जो प्रकृति है, चूंकि वो अदृश्य और उसका स्वभाव भी अदृश्य है, इसलिए उसके स्वभाव को मनुष्य के साथ के या पृथ्वी के साथ में जो रवैया है उसको प्रकट करने के लिए मनुष्यों के ज्ञान के अनुसार कई बातों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। इसको इंग्लिश में एंथ्रोमॉर्फिज्म बोलते हैं। मनुष्य के बारे में, परमेश्वर के बारे में जानकारी देने के लिए परमेश्वर खुद प्रकाशन देकर संसारिक पृथ्वी के अंदर की चीजों के द्वारा, जीवों के द्वारा उसके जो कार्य है जिसको मनुष्य अच्छी तरह जानता है, उसके द्वारा प्रकट किया गया है। इसीलिए कई बार बाइबल, कई बार परमेश्वर हाथ, परमेश्वर की आंखें, ये सब है नहीं असली में। ना ही आंखें उसके पास है, ना हाथ उसके पास है। हाथ और आंख होगा तो फिर तो मनुष्य बन जाएगा ना। तो मनुष्य के साथ में या पृथ्वी के संबंध में क्या कुछ उसकी प्रकृति और नेचर और उसके कार्य है, शैली है, इसे प्रकट करने के लिए पक्षी या मनुष्य के बारे में रूप में कई प्रभु के आदतों को या स्वभावों को बताया है। इसी अर्थ में ही पंखों के तले कहा गया है। पक्षी के पंख के रूप में दो तरह से प्रभु को प्रकट किया गया है। एक पंखों के तले, जो अभी यहां पर हमने पढ़ा। दूसरा पंखों के ऊपर। पंखों के तले, पंखों के ऊपर, ठीक है? पंखों के तले मतलब आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। किसी भी पक्षी का काम क्या है, उसके बच्चे को वो पंखों के तले सुरक्षा देता है, गर्मी देता है, छोटे बच्चों को सुरक्षा देता है। छोटे बच्चे को पक्षी, मां पक्षी गर्मी जब देता है तो उसको एक आनंद उसके अंदर आता है, जो उसको उस समय में चाहिए जब वो बच्चा तुरंत पैदा हुआ है कि नहीं? लेकिन पंखों के ऊपर का मतलब कुछ और है, वो एकदम ही विपरीत है। क्या है? यही पक्षी का बच्चा जब बढ़ जाएगा तो ये पक्षी को, बच्चे को उठाकर मां उसको ऊपर ले जाएगा अपने पंखों पर। एकदम ऊपर जाने के बाद में अचानक छोड़ देगा। जब छोड़ देगा तो पंछी गिरने लगेगा। गिरते गिरते जब जमीन कुछ छूने की अवस्था आ जाएगी, तुरंत डाइव मार कर पक्षी मां आकर अपने पंखों पर फिर ले लेगा। इस तरह से ये कार्य, ये क्रम लगातार चलता रहेगा कुछ दिन तक। एक दिन ऐसा आएगा जैसे मां उड़ती है वैसी बच्चा उड़ने लगेगा। ये पंखों के ऊपर का कार्य है, पंखों के नीचे का कार्य। पंखों के ऊपर का कार्य के रूप में भी परमेश्वर के वचन में लिखा गया। कैसे परमेश्वर ने पंखों के ऊपर, पढ़िए तो 19वां अध्याय के 4 पद, निर्गमन की पुस्तक। पंखों पर ध्यान दे रहे हो? पंखों के ऊपर पर, ये ऐसे क्यों लिखा? वहां पंखों पर क्यों हो गया? वहां पर उसका उत्तर है। इस्राएली लोगों को परमेश्वर ने क्या किया? मिस्र में चमत्कार दिखाया, लेकिन चमत्कार के बीच में ऐसे भी अवस्था आया कि उनको लगा कि ये जो परमेश्वर कर रहा है चमत्कार, ये चमत्कार हमारे लिए बुराई, भलाई से बढ़कर बुराई है। क्योंकि एक आध दो चमत्कार के बाद फिरौन का हृदय और कठोर हो गया और काम करवाने लग गया दिन से। इनको लगा कि ये और मुश्किल हो गया, लेकिन अचानक तीसरा चमत्कार आकर फिर उनको छुड़ाता है। इस तरह करके परमेश्वर वहां छुड़ाकर लाल सागर के पास आया तो इनको फिर लगा कि उस मां पक्षी के समान इनको फिर लगा कि ये परमेश्वर हमें यहां लाल सागर में मार डाला, अब यहां हमारी गर्त खत्म है, अब यहां से बचने का कुछ ये नहीं है। ठीक उस बच्चे के समान जो गिर रहा है नीचे की ओर, जमीन छूने में अब थोड़ी सी देर है ना? ठीक इसी तरह फिरौन अभी हमको पकड़ लेगा, उनको लगा था।
लेकिन जैसे मम्मी पक्षी ठीक जमीन छूने के ठीक पहले फिर से पंखों में उठाकर फिर ऊपर ले जाता है, इसी प्रकार प्रभु ने फिरौन के पकड़ने के ठीक पहले लाल सागर के अंदर से रास्ता खोलकर आगे बढ़ा दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो लोग भी बुड़बुड़ाए, वो बच्चा पक्षी भी बोलता होगा, कैसी माँ है मेरी, मेरे को छोड़ दिया है यहाँ पर। हम भी कई बार बोलते हैं कि हमें छोड़ दिया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन छोड़ा रहता नहीं है, वो चाहता है कि उड़ना सीखे, हालेलुया। जिस प्रकार माँ उड़ती है उस प्रकार अगर बच्चे को उड़ना है तो निश्चित रूप से इस तरह का एक कार्यक्रम किया जाना जरूरी है। हालेलुया। माँ पक्षी को जिस प्रकार उड़ती है वैसी बच्चे को अगर उड़ना है तो यह कार्यक्रम आवश्यक है। गिरने के समान अवस्था आना आवश्यक है तेरे और मेरे जीवन में भी। हालेलुया। कई बार गिरने वाली अवस्था लाकर, हालेलुया, प्रभु डुबाने के लिए नहीं, वो चाहता है कि उसी के समान तू भी सामर्थी बन जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो परों के ऊपर, पंखों के ऊपर, पंखों के नीचे, ये दोनों घटनाएं बाइबल के अंदर में है। मैं पंखों के ऊपर अगर ज्यादा बोलूंगा तो मेरा मेन विषय हट जाएगा। पंखों के नीचे शरण, वो हमारे यहाँ का विषय है। 36 का 12-7 में, हे परमेश्वर तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों के तरह शरण लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये पंखों के नीचे शरण को एक्सल का 4 में पढ़िए तो क्या लिखा है? एक्सल का 4 61:4। हाँ, देखा वहां शरण, हाँ, वे तेरे तंबू में, हाँ देखा वहां तंबू ले, हाँ आगे, हाँ देखा वहां पंखों के तले लिखने, नीचे लिखने के ऊपर क्या लिखा? तंबू लिख दिया। तो तंबू ही क्या है? पंखों के तले है। अबे तंबू क्या चीज है? वहां पर तंबू कैसे शब्द आया? तंबू शब्द कहां से आया? कुछ अंदाजा किसी को? ये तंबू कहां से शब्द आया? पुराने नियम के अंदर में निर्गमन की पुस्तक उसका 33-7 अगर पढ़ोगे तो वहां पर परमेश्वर, जरा पढ़ी जल्दी, देखा तंबू नाम आया कि नहीं? हाँ आगे बढ़िए। तंबू कहा गया? ढूंढता, निकल जाता था। तंबू शब्द वहां पर आया, कौन सा, क्या चीज है? यहाँ पर परमेश्वर का मंदिर है ये, जहां पर परमेश्वर और मनुष्य के आपस में सामना या आपस में मिलाप होता था। पुराने नियम में जब मिस्र से छुटकारा पाकर लोग कनान की ओर जा रहे थे, वो मिस्र का सफर जो है ना, मरुस्थल का, उस सफर का ये मंदिर है ये, जिसको तंबू कहा गया है। तंबू क्यों कहा गया? क्योंकि परमानेंट नहीं था, वो अस्थाई था, वो टेम्पररी था। लेकिन वहां मनुष्य भी थे, परमेश्वर भी थे। अगर परमेश्वर ही होता तो भी बेकार है, अगर मनुष्य ही होता तब भी बेकार है। ये दोनों का मिलाप वहां पर आवश्यक है। इसी को वहां पर तंबू कहा गया है पुराने नियम के अंदर में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस तंबू के अंदर में परमेश्वर नियम थे, उसके अंदर चीजें थी। एकाएक मिलाप नहीं हो जाता था कि घुस गए और फिर मिलाप हो गया, ऐसा नहीं होता था। लेकिन हालेलुया, उसके कुछ चीजें थी, चीजों के द्वारा आत्मिक चीजें प्रकट की गई थी, जो उसका ऊपर वर्णन करने से टाइम लग जाएगा, उधर जा नहीं रहा हूं। तो कुल मिलाकर परमेश्वर और मनुष्य का मेल या मिलाप होने वाले देख को तंबू कहा गया है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? नया नियम में तंबू क्या है? कलीसिया है। तो पंखों के तले शरण लेने का मतलब क्या हुआ? कलीसिया में शरण लेना। जिस प्रकार पुराने नियम में तंबू के अंदर में ही परमेश्वर और मनुष्य का मेल होता था, इसी प्रकार कलीसिया वो जगह है जहां पर परमेश्वर और मनुष्य का मेल होता है। आपका यहां अकेला आना, आपका ही आना यहां पर कभी भी बेकार, अच्छा नहीं होता, यदि प्रभु नहीं करता कि जहां 2 या 2 से अधिक मेरे नाम में उपस्थित हो वहां पर मैं उपस्थित हूं। यह वादा नहीं किया होता तो हमारा यहां पर जुटना बेकार है। एक फंक्शन होता है, एक क्लब के समान। लेकिन हालेलुया, यहां पर प्रभु ने आने का वादा किया है, वादा करके वो आता है। इसलिए ये भी क्या बन गया? नया नियम का मिलाप का तंबू बन गया। उस समय का तंबू क्या था? हालेलुया, अस्थाई था। क्यों? वो सिर्फ सफर भर के लिए था। कलीसिया भी सफर भर के लिए है। कौन सा सफर? मरुस्थल का सफर हमारा भी, जो सियोन की ओर है, स्वर्गीय सियोन की ओर, उस सफर के लिए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये तंबू भी, कलीसिया भी अस्थाई है। क्यों अस्थाई है? ये स्थायी नहीं है। क्यों स्थायी नहीं है? क्योंकि एक दिन आने वाला है जब ये यहां से उठा लिया जाएगा। यीशु की आमद, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जिसका हम लोग क्या करते हैं? बांट जो होते हैं या आशा के साथ
है, धीरे से सब उसको बांट जोड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यही तंबू है ना। अब सवाल उठता है, इस तंबू में या इस पंखों के तले आने की योग्यता क्या है? कौन कह सकता कि मैं आया हूं? प्रेज़ द लॉर्ड। रूत की पुस्तक उसका 2 का 12। हाँ देखिए, ये कौन बोल रहा है? बोअस बोल रहा है किससे? रूत से। रूत जो नवोमी का बहू है। आगे बढ़िए। हाँ हाँ, देखा, जिसके पंखों के तले तू शरण लिया है। देखा, किसके पंखों के तले आई है? इसको लाया कौन यहां तक? इसको यहां तक लाया कौन? इस औरत को या इस बहू को लाया कौन? नवोमी ने लाया है, हैं? नवोमी ने लाया है। नवोमी की अंदर की कैसे लाया? नवोमी ने अपनी खूबसूरती के चलते, अपने मंत्रमुग्ध करने वाली गाने के चलते, या अपनी साड़ी या लिपस्टिक जो बड़ा सुंदरता को आजकल करते हैं, इसके कारण से? नहीं नहीं, इनमें से कोई कारण नहीं है। कारण क्या है? अभी अपन पीछे देखेंगे। तो कोई भी कारण होगा ना, अभी देखेंगे तुरंत। हालेलुया। तो नवोमी के पंखों के तले नहीं आई है। दूसरा, बोअस बोल रहा है परमेश्वर के पंखों के तले आई है। इसका मतलब बोअस के पंखों के तले भी नहीं आई है। तो किसके पंखों के तले? परमेश्वर के पंखों के तले आई है। यह ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि उसको उत्तर आपको पहला अध्याय 15 से पढ़ेगा, मिल जाएगा। पढ़िए, कैसे कैसे वो पहुंची, पंखों के तले कैसे पहुंची, परमेश्वर के पंखों के नीचे कैसे पहुंची। हाँ पढ़िए, 1 का 12, 1 का 15 से। लौट गई है। हाँ हाँ, सही बात है। सब कुछ गंवा चुके हैं। तेरा पति मर चुका है, मेरी पत्नी भी मर चुका है। हालेलुया। लेकिन अब मैं वापस जा रही हूं बेथलेहम। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए तू मेरे पीछे क्यों आ रही है? देख, तेरी जेठानी जो है वो चलेगी औरपा है, अब तू भी चले जा। इसका उत्तर रूत क्या देती है, वो उसको ध्यान दीजिए। जिधर तू जाए, हाँ, इधर उधर मैं भी जाऊंगी। देखा, योग्यता, पंखों के तले आने की योग्यता, ये चीज क्या है? जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी। प्रेज़। इसका मतलब हालेलुया, ये औरत कहां रहने वाली थी? मोआब की रहने वाली थी। जन्म वही हुआ, यौवन यही बीता, जवानी ही यहां गुजरी। यहाँ की एक अपनी रिवाज है, मोआबी रिवाज है, वो मोआब का एक तरीका है जीने का। ये चीज को छोड़कर जिधर तू जाए मैं जाऊंगी। इसका मतलब क्या हुआ? पंखों के तले शरण लेने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कुछ रिवाजों को जो पहले से चली आ रही है ना, उसमें छुटकारा आवश्यक है। कई रिवाजों को हम बना कर रखे हैं, आत्मा पाने के बाद, उद्धार पाने के बाद। नहीं चलेगा, तू पंखों के तले नहीं है, चाहे कितना भी अधिक भाषा बोलता हो, सवाल ही नहीं पे होता। ऐसे कई बंधन है। या आपको मालूम है, यीशु मसीह के लहू सिर्फ पापों से नहीं छुड़ाता है। यीशु मसीह का लहू सिर्फ पापों से नहीं छुड़ाता, फिर क्या और कैसे छुड़ाता है? पढ़िए तो, पहला पत्रस उसका 1 का 18। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला। देखा, इसको इसी को रिवाज बोलते हैं, निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चली आती है। देखा, उससे छुटकारा चाहिए कि नहीं? देख रहे हैं आप बना के रखोगे, बना के रखोगे, तब पंखों तले नहीं आ पाओगे। उससे तुम्हारा छुटकारा। हाँ, नहीं हुआ है, फिर किससे हुआ है? निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। हम बोलते हैं हमको पापों से छुटकारा मिल गया, तो इससे छुटकारा कौन देगा? रिवाजों से? लहू ही देगा। लहू से चाहिए। याद रखिए, पापों से ही छुटकारा आवश्यक नहीं है, रिवाजों से छुटकारा जरूरी है। इस एक बात के लिए अब्राहम को परमेश्वर ने क्या कर दिया? देश छोड़ने के लिए कह दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे अंतरात्मा के अंदर में जो चीजें मर गई है, मैं उसको जिंदा करूं। 75 साल से अब तक तो तुझको जो नहीं मिला, अब तेरे अंदर की चीजें मर चुकी है, लेकिन मैं उसको जिंदा करूंगा। एक ही शर्त है, क्या? इसको छोड़। जाने अनजाने में कई चीजें हम लोग बना के रखते हैं। हमको लगता है चलता है, चलेगा, चलेगा, हमको लगता है चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन चलता नहीं है वो चलेगा ही नहीं।
अच्छा, कई ऐसी चीजें जिसमें प्रभु को इतराज है ही नहीं, वो चलेगा, वो चलेगा। प्रेस। लेकिन ऐसे कई चीजें हैं, मैं उधर जाना नहीं चाहता, जा गहरा है। मेरे सेवकाई के दौरान मैंने ऐसे परिवारों को देखा जिसके घर के अंदर बुखार उतर नहीं रहा है। उस परिवार में एक व्यक्ति का 3 दिन को उपवास रखा गया, वर्षों पहले की बात है। प्रभु ने एक चीज दिखाया मेरे को, वो पहले माना नहीं मेरे घर वालों ने, बाद में मैं खुद उसको निकलवा कर दिखा दिया, अगले दिन से बुखार हट गया। प्रेस द लॉर्ड। ऐसे कई अनुभव है। प्रेस द लॉर्ड। छूटना आवश्यक है। हल्ला, क्या चीज प्रभु को अच्छा, क्या प्रभु को चलता है, चलेगा, ये दोनों फर्क जानना जरूरी है। अब्राहम से प्रभु बोला, तेरे अंदर की चीजें मर गई है, मैं उसको जिंदा करूंगा। जिंदा किया अभी, तभी तो बच्चा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। हल्ला, इसका मतलब एक रिवाजों से, बंधन से टूटना आवश्यक है कि नहीं? निश्चित रूप से आवश्यक है। हल्ला, हम उसको पाल पोस कर बड़ा करते हैं, है ना? हमको लगता सही है, वो सही नहीं है। हालेलुया। ये औरत बोलती है, जिधर तू जाए मैं जाऊंगी। इसका मतलब क्या कर रही है? इस इलाके को छोड़ दो। अगला क्या है देखो तो, 1:16 से, जिधर तू जाए तुमसे यह विनती न कर कि मुझे त्याग या छोड़ कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगा। अगला, जहां तू टिके वहां मैं भी। हाँ, तेरा टिकने का जगह मेरा टिकने का जगह है। इसका मतलब टिकने का भी एक जगह है। वो खास जगह, टिकना मतलब रुकना। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, किसी भी जगह टिकने से क्या होता है, देखिए मैं बताऊं आपको, दारू के भट्टे के सामने 1 मिनट अगर रुक गया तो कुछ थोड़ी होने वाला है। अब ये भट्टा है, यहां पर मैं थोड़ा 1 मिनट इससे बात करते समय रुक गया, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन यहां टिक कर अगर बात करें तो अब आने वाले दिनों में दरवाजा मेरा स्वागत करेगा। फर्क समझे आप? आम जीवन के अंदर में टिकना और चल हटना, ये इसमें फर्क है। हालेलुया। बुराई करने वालों के साथ बोलकर, हाँ जा रहा हूं करके बोलकर चले जाने से, और वही टिककर मजा लेने में फर्क है कि नहीं? कल तू भी बुराई करेगा। वो जगह छोड़ना, अच्छा मैं जा रहा हूं, मेरे को थोड़ा काम। इस तरह टिकना और रुकना और छोड़ देना जगह को, फर्क है इसमें। अक्सर हम लोग इसको ध्यान देते नहीं है। हम लोग मजा लेकर उसमें उस जगह बैठते हैं जहां पर बुराई होती है। ओ जीसस, हालेलुया। वहां रुकना नहीं है, वो चाहे विश्वासी क्यों ना हो। हालेलुया। वो चाहे पापा की क्यों ना हो, अगर वो बुराई करता हटो वहां से। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वहां तो सत्कार अपनी जगह पर है, लेकिन आत्मिक चीजें अपनी जगह पर है। तुझे कुछ पाना है प्रभु से, हालेलुया। प्रेज़, तुझे कुछ पाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, नहीं है ना? अगर पाना है तो हालेलुया, आदर सत्कार बना के रखते हुए बड़े प्रेम से, थोड़ा सा जा रहा होगा ना, प्रेम से बोलने में किसको इतराज होगा? नहीं, अपना आत्मिक चीज जानने में आपसे बात ऐसे उसकी आवश्यकता नहीं। प्रेम से विजडम, इसी को विजडम कहते हैं। वहां से हिलकर हट गए। हालेलुया। क्या उससे क्या होगा? मेरा टिकने का स्थान प्रभु प्रकट करेगा। हालेलुया। प्रभु के साथ टिकने से ना, हालेलुया, वो एक अलग ही विषय उधर जाना नहीं चाहता है, उसका अलग ही आशीष है। हालेलुया। पेड़ के नीचे बैठा हुआ व्यक्ति जो प्रभु के पास टिका हुआ था, जिसको मन में ख्याल था नासरत से कभी कोई अच्छी वस्तु आ सकती है, लेकिन टिकने वाला बंदा से प्रभु ने प्रकट करके बताया, बेटा जिस तरह से, जिस इलाके से तेरे लिए अब तक भलाई नहीं आई और तू सोचता है नहीं आएगा, मैं उसी जगह से भलाई लाकर दिखाने वाला प्रभु। टिकने का फर्क है। नतनिएल टिका था घर पर नहीं, जलपाई के पेड़ के नीचे। इसका मतलब साधारण पेड़ के नीचे भी अगर तू प्रभु के साथ टिका है तो वहां एक आशीष है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिधर तू टिके, ये सब बहुत बड़े बड़े। अगला क्या है देखिए तो, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगा। अब आगे, तेरे लोग मेरे लोग। हाँ, एक चीज बताऊं मैं आपको, ये तेरे लोग मेरे लोग, बताइए। देखिए, यहां पर मेरा लोग कौन है? इस जगह मेरे लोग कौन है? सिंधु है, मेरे लोग। ठीक, आप लोग कौन है? मेरे लोग से थोड़ा अलग है कि नहीं? ये वचन क्या कर रहा है? ये वचन क्या कर रहा है? अगर मैं प्रभु के पंखों तले आना है तो मुझे सिंधु के समान आपको भी समझना पड़ेगा। तेरे लोग, मेरा अपने लोगों के समान आप। नवोमी के लोग मेरे लोग हैं बोल रही हो।
नवोमी के रिश्तेदार लोग मेरे लोग होंगे। समझ में आ रहा है आपको? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। गहराई है, सबको उसी तरह प्रेम करना पड़ेगा। अगला पद क्या है? नहीं रुकिए, ये तीनों बात पूरा कैसी होगी? ये तीनों बात पूरा कैसी होगी? अगला पद बताएगा उसको उत्तर। तेरा परमेश्वर। हाँ, ये जब हो जाएगा ना, तेरा परमेश्वर का मेरा परमेश्वर हो गया, तो ये तीनों बातें परमेश्वर करके दिखा देगा मेरे जीवन में, तेरे जीवन में। ये परमेश्वर तेरा कब बना? आखिरी में। ये आखिरी में क्यों हो गया? भाइयों बहनों, जिधर तू जाए तेरे लोग, तेरा टिकने का, ये तीनों स्थान जब तक तेरा सही नहीं होगा तब तक परमेश्वर तेरा नहीं है। कैसे? मामला गड़बड़ा गया क्या? गड़बड़ा गया क्या? जब तक जाने का मार्ग वचन के अनुसार रहा हो, जब तक प्रभु के लोग तेरे उसी तरह प्रेम ना हो, जब तक तेरा टिकने का स्थान सही ना हो, परमेश्वर तेरा बन ही नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग आखिरी चीज को क्या करेंगे? आम के समान चूस लेंगे, ऊपर का चीज छोड़ देंगे। कहां बनेगा? कहां बनेगा? रूत को मालूम है बुद्धिमानी से, पवित्र आत्मा के द्वारा उसको मालूम है मुझे पहले क्या करना पड़ेगा और आखिर में क्या होगा। हालेलुया। जब मैं अपने मार्ग सुधार लूंगी, जब मेरा टिकने का सही हो जाएगा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, और जब मेरा, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, लोगों के इस प्रति मेरा जो रवैया बदलेगी, परमेश्वर बोलेगा मैं अब तेरा परमेश्वर हूं। अब आपको क्या समझ में आया? ये चार शर्त जब पूरा हो गया, ये औरत जब चल पड़ी उस मार्ग में, तब बोअज बोलता है तेरे परमेश्वर के पंखों के चले। अब आपको क्या समझ में आया? प्रभु के तंबू में तब तू पहुंचेगी जब ये चार बार पूरा होगा। तभी तंबू तक पहुंचोगे। हम लोग क्या लगता है, ये छत के नीचे आ गए तो आप तंबू में आ गए? कौन कहता है? कौन कहता है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये चार दरवाजे और चार खिड़कियों के अंदर में एक पर्दा पीछे एक पर्दा आगे लगा कर रखा हुआ, इसके अंदर में आप आ गए तो आपको पंखों के तले आगे लगता है ना। ये गलत फहमी क्या करके रखा है? हमारे जीवन के अंदर में सही चीजों को प्राप्त करने से रोक के रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चार शर्त जब पूरा होता, बोअज बोलता है अब जो तू आई है ना, तू बोअज के पास नहीं आई है, तू नवोमी के पास नहीं आई है, तू परमेश्वर के पंखों के तले आई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, है ना। जो जिसको नवोमी ने लेकर आया, जब वो लड़की प्रभु के वचन के अनुसार आई तो प्रभु बोलती है अब ये लड़की मेरे पंखों के नीचे है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इस पंखों के तले के नीचे फायदा क्या क्या है? कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा है क्या? 63:7 भजन संहिता 63:7। हाँ, तू मेरा सहायक बना है। देखा क्या फायदा है? परमेश्वर सहायक बन जाता है पंखों के तले। प्रेज़ द लॉर्ड। सहायक बन जाता है। ये सहायता की आवश्यकता कब पड़ती है? हालेलुया। किसी भी कामों में किसी भी बात के अंदर में अड़चने आती है और उस जगह से आगे की बात हमसे हो नहीं पाती। पढ़ाई की बात हो सकती है, 8वीं तक पढ़ लिया लेकिन 9वीं से पढ़ाई बन नहीं रहा है। नौकरी की बात होगी, तनख्वाह अच्छा वाला नौकरी मिल गया लेकिन तनख्वाह अच्छा नहीं, वगैरह वगैरह, ना जाने कितने ऐसी चीजें हैं जो चल तो रहा है लेकिन किसी जगह पर अड़चने आ गई, उसके आगे क्या करना पता नहीं। वहीं पर एक सहायक की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, हल्ले तू अगर पंखों के तले नीचे आई है या आया है, परमेश्वर तेरा सहायक बनेगा। हालेलुया। तेरे हाथों को पकड़ेगा। तू अगर कमजोर है तो तेरे हाथों को पकड़ेगा। हालेलुया। हमारी सहायक की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां पर हमारी कमजोरी है। अगर यहां से चलते समय अगर मेरा पांव अगर थोड़ा सा लचक गया, ठीक है ना, कमजोर हो गया यहां से, अब नहीं चल पा रहा हूं, आप में से कोई ना कोई आकर मेरे हाथों को पकड़ कर क्या करेगा? सहायता देगा। सहायता की आवश्यकता कहां पर है? हम जहां कमजोर होते हैं। कई जगहों से हम लोग कमजोर होते हैं कि नहीं? हम लोग को लगता है कि बड़े क्या प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, सामर्थ्य है, लेकिन कई ऐसे जगह है, कई से क्षेत्र है, कई सा जीवन के अंतर्गत क्षेत्र है जहां हम कमजोर होते हैं। परमेश्वर बोलता है मैं वहां पर तेरा सहायक बनकर आने वाला खुदा हूं।
प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सेवकाई के मामले में पौलुस कमजोर पड़ गया, हालेलुया प्रभु जी, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। शैतान घूंसा मार रहा है मुझे, हालेलुया, मैं कमजोर हूं। प्रभु बोलता है नो नो नो, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, तेरी कमजोरियों में मेरा सामर्थ तेरा सहायता करेगा। बूढ़ा बना हम्बल प्राउड ने, हालेलुया। 67 साल की उम्र तक पौलुस ने सेवकाई किया, हालेलुया। शैतान घूंसा मारता रहा, लेकिन उस सेवकाई का एक बाल बराबर दिन पहले उसको संसार से कमजोरी के चलते मरने के बारे में लिखा नहीं। जब तक उसे सेवकाई थी तब तक कर पाए। मेरे भाई बहनों, हाले तू कमजोर होगा, लेकिन अगर फलने पंखों के तले अगर आया है तो तेरे कमजोरियों में जयवन करने वाला एक परमेश्वर है, वो चाहे सेवकाई का मामला क्यों ना हो। हालेलुया। ओ कैसे मैं कर पाऊंगा, वो गहराई के ऊपर गहराई है, हाले इतनी गहराइयों की बातों को बोलने के बीच मैं एक छोटा सा व्यक्ति। कौन बोला है भाई, हैं? ये कौन बोला है? प्रेज़ द लॉर्ड। इतनी गहराइयों में मैं एक छोटा सा व्यक्ति क्या बोल पाऊंगा। ये बोलने वाला व्यक्ति यहां बैठा हुआ है, उससे प्रभु क्या अपना कह रहा है, हालेलुया। तेरा जहां कमजोरी है मैं वहां अपना सामर्थ्य उंडेल कर, हालेलुया, बाकी लोगों के सामने चमकता हुआ एक सितारा के रूप में खड़ा करने वाला परमेश्वर, बूढ़ा बना हमदल प्रभु, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो सहायक बना हुआ है, वो सहायक बनेगा कमजोरी जहां पर भी हो। तेरे शरीर की कमजोरी क्यों ना हो, हालेलुया, वो हिस्सा जो तुझे कमजोर है। अभी तूने बोला है, हंसे क्या है, हम कमजोरी बता नहीं सकते ना। प्रभु रात भर मैंने मेहनत किया, कुछ ना पकड़ा। पतरस की कमजोरी था, बोलने के लिए तैयार हो गया अपनी कमजोरी को। प्रभु बोला जहां तू कमजोर है, कहां कमजोर है, रात भर जाल फेंका, कुछ ना मिला, तो तेरी कमजोरी क्या है, जाल फेंकने के बाद कुछ मिला नहीं, वहीं पर मैं अपना असर दिखाऊंगा। वो जाल उस दिन सूना होकर लौटा नहीं, भरकर लौटा। उडारा शंभरे, जिस जगह पर सूनापन है, जिस जगह पर सूनापन है तेरे शरीर के, डगन हमदल प्रौढ़े राजा, जिस जगह पर सूनापन है उसी को भरने के लिए तैयार है, हालेलुया। लेकिन अपनी ईगो को, अपने अंदर की ईगो को हटाकर, खुदावंद मैं इस इलाके में पराजित हूं, ये बोलने के लिए, अंगीकार करने के लिए तैयार है क्या हम, वहां पर परमेश्वर अपनी सामर्थ्य दिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए अगला जगह, प्रेज़ द लॉर्ड। कहां नहीं, अगली आशीष क्या, पंखों के तले का, इसी भजन संहिता का, इसी नहीं 57 का एक पढ़िए तो 57:1। विपत्तियों से छुटकारा इस जगह पे है, पंखों के तले। विपत्तियों से छुटकारा पंखों के तले है प्रभु के कलीसिया के अंदर, प्रभु के शरणागत में विपत्तियों से छुटकारा है। लेकिन ये सही है क्या? अगर विपत्तियों से छुटकारा चर्च के अंदर है तो फिर हननिया और सफीरा मर कैसे गए? बाइबल तो बताता क्यों मर गया वो कलीसिया के अंदर में। क्या कारण है? फिर बाइबल गलत है, क्या कारण है? उत्तर बाइबल में है। 91 भजन संहिता का 4 पढ़िए। वो तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, देखा, पंखों के नीचे ले लेगा, आगे उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हाँ देखा, अब देखना, पंखों के आड़ में नीचे में शरण ले लेगा, आगे सच्चाई तेरे लिए ढाल। पंखों के नीचे आके मुंह बना के बैठने से बनेगा नहीं, परमेश्वर की सच्चाई तेरा ढाल बनना आवश्यक है। ये सच्चाई क्या है? सत्य। सत्य क्या है? वचन। तेरा वचन सत्य है, 17वां भजन संहिता का 10। अरे भजन से यूहन्ना 17 का 10। तो सत्य ढाल बनना आवश्यक है ना। सत्य बाइबल के अंदर में है, आप घर से आते समय लेके आए हैं। ये ढाल तो कब बनता है? ये ढाल कब बनता है? इसको मूड़ी बोलते हैं ना। अब मेरी वचन आप सुन रहे हो, कहां घुस रहा है? मूड़ी में घुस रहा है, उससे कहीं नहीं जाएगा। ये मैं जब वचन बोलता हूं वो आम वचनों की तरह या आम बातों के समान आपके मस्तिष्क के अंदर जो ब्रेन है ना, उसमें जाता है ये माल जाता है। लेकिन मस्तिष्क के अंदर में जाएगा तो ढाल बनेगा नहीं। वो आपको ज्ञान देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब किसी काम करिए, वो ज्ञान, किसी भी काम करिए,
अब आप सोचोगे मैं यहाँ प्रजा करने वाला बात, वहां आप प्रजा करोगे ना, उनको कुछ मिलने वाला ना आपको, क्यों, ये मेरे को मिला वचन है ना। अब आप वहां जाकर सुनाओगे तो वो तो सेकंड हैंड माल है। अब सेकंड हैंड माल में कितना विश्वास करोगे आप? आपको तो मालूम है आप कार रखे हुए, नया कार होता तो एसी इसमें चलता कि नहीं चलता? अभी चल ही रहा है। सेकंड हैंड का देखिए घाटा कितना है, एसी है ही नहीं। यही यहां पर भी है, सेकंड हैंड माल होगा तो असली चीज गोल होगा। मेरा वचन वहां आप बोलोगे तो एसी गोल हो जाएगा। एसी मतलब सबसे सुंदर चीज, वही गोल है, बताओ है? इसलिए कोशिश बेकार है। ये मेरे को मिला हुआ वचन है ना। प्रेज़ द लॉर्ड। अब ये बुद्धि वाला माल यहां कैसे आएगा? ये यहां से नहीं, यहां आना जरूरी है। कैसे आएगा? एस्रा की पुस्तक 7:10 पढ़िए। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, ये बुद्धि तक मामला बुद्धि तक आ गया। जान लेना मतलब बुद्धि तक आ गया। अगला पद पढ़िए। उसके अनुसार चलने। यही पर गड़बड़ है बाबू। ये इसके अंदर जो है, मूड़ी में जो है ना, वो चीज कहां पर आना है? पांव में आना, चलना है, ठीक है नहीं? ये जो है ना यहाँ, ये जो माथा के अंदर या ब्रेन के अंदर जो माल आया है ना वचन, वो तभी हृदय में आएगा जब क्या होगा? उस पर चलेंगे। यही पर बाइबल और बाकी ज्ञान की पुस्तक फर्क है। फिजिक्स का पुस्तक, भौतिक शास्त्र, केमिस्ट्री वगैरह की पुस्तक जो है ना, उसकी बातें बुद्धिमानी तक आ जाए वही काफी आपके लिए। आप लिख लिए, परीक्षा पास होकर चल दिए। और जाकर आप फिजिक्स का एमएससी किए व्यक्ति हो तो आप आराम से फिजिक्स में एमएससी या कॉलेज या कहीं भी पढ़ा सकते हो। आपका बुद्धि काम करेगा। लेकिन बाइबल के मामले यही गड़बड़ है। जब तक ये माल यहां नहीं आएगा हृदय में, तब तक किसी काम नहीं करेगा। और यहां से यहां आता कैसे? उस पर चलने से। यानी जो वचन आज मिला आपको, उस पर चलना आवश्यक है। अगर चलोगे तो अगला पद पढ़िए। देखा सिखाना कब शुरू हुआ? चलने के बाद। समझ में कुछ है आपको? तो ब्रेन के अंदर का वचन ढाल कब बनेगा? कब बनेगा? जब हृदय के अंदर वचन आ गया। जब आप चल पड़े तो वो वचन फिर सामने आकर खड़ा हो जाएगा आपको छुटकारा देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। है कि नहीं? इसका मतलब पंखों के तले शरण लेने से काफी नहीं, इसके नीचे आने वाला प्रत्येक व्यक्ति को सत्य को ढाल बनाना आवश्यक है। पास्टर से लेकर आप तक। हम लोग कई वचन को बार बार क्यों बोलते पता है? प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही प्रचार को बार बार क्यों बोलते पता आपको? यही कारण है। जब तक मूड़ी में से वचन हृदय में नहीं आएगा, तब तक हम लोगों को प्रभु बोलता है, उसी को बोलते रहो। खुद यीशु मसीह ने मन फिराव करके कई बार बोला है। चेलों ने बोला, प्रेरितों ने बोला, मन फिरा क्यों बार बार क्यों बोला? क्योंकि फिराया नहीं अभी तक। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अंतरात्मा के अंदर परिवर्तन नहीं आने से परमेश्वर उसी वचन को बार बार बुलवाते रहेगा, ताकि बुद्धिमानी या ब्रेन के अंदर से वचन हालेलुया कहां पर आ जाए? रेंग कर हृदय के अंदर आ जाए। क्योंकि परमेश्वर चाहता है वचन सत्य का ढाल बन जाए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ढाल बन जाए। जब परमेश्वर का ढाल अदृश्य है, दिखेगा नहीं, लेकिन ढाल क्या है? वास्तविक है। गोलियत का बहुत बड़ा ढाल था कि नहीं? बहुत बड़ा ढाल था कि नहीं? दाऊद के हाथों में कोई ढाल दिखा ही नहीं। उसका ढाल क्या था? छिपा हुआ था। लेकिन किसका ढाल काम आया? गोलियत का ढाल कहीं काम नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अदृश्य जो परमेश्वर का सत्य का ढाल लेकर चलने वाला दाऊद का ढाल वास्तव में ढाल बना। हालेलुया। गोलियत निशानेबाज था, बचपन से कलाकार था, बचपन से सैनिक था। क्यों नहीं मार दिया? क्यों नहीं मार दिया? नहीं मार नहीं सकता, क्योंकि ये छोटा सा जवान लड़का जो जा रहा है ना, हल दौड़ कर गोलियत की तरफ, इसके पास एक ढाल है, वो दिखता नहीं, वहां पर खड़े हुए सैनिकों को दिखा नहीं। हालेलुया। लेकिन दाऊद को मालूम है मेरे सामने परमेश्वर सत्य का ढाल रखा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, इसी प्रकार खुद सत्य हमारा ढाल बन जाएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे झूठा इल्जाम डालकर हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, यूसुफ को कैद खाने में डाल दो, लेकिन वहां पर भी परमेश्वर ढाल बना हुआ है। कैद खाने में वो क्या बन गया? कैद का बंदी का सरदार बन गया।
सत्य का ढाल लेकर चलोगे मेरे भवन, दुनिया साथी भाई लोग भी तुझे गर्दिश में डालेगा, वहां पर भी तू ऊंचा उठकर प्रभु दिखा देगा तेरा सत्य मेरा ढाल बना हुआ है। वो शब्द प्रेज द लॉर्ड कर, है ना? तो ठीक है, तो परमेश्वर विपत्ति छुड़ाता है। यहां पर एक चीज है, हमने क्या पहले देखा, परमेश्वर सहायक बनता है, दूसरा विपत्ति छुड़ाता है, तीसरा यही पर एक चीज है 91 भजन संहिता का 4 पढ़े थे ना, उसका 3 पढ़िए, तो फिर उसके बाद 5 पढ़िए। वह तुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह तुझे अपने पंखों के नीचे शरण देगा। अब उसका अगला पद, तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है। क्या है सब? ये सब क्या है? शैतान की ताकतें, दिन दोपहरिया को, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, रात को, है ना, हालेलुया, ये सब शैतान की चाल टोनों की ताकतें हैं। लेकिन अगर तू प्रभु के शरणागत है तो किसी तरह का टोना तेरे ऊपर नहीं, तुझ पर करने वालों पर असर आएगा। करने वाला बचेगा नहीं, उसको पता चल जाएगा मेरे साथ जो कुछ हो रहा है शैतान की तरफ से नहीं, प्रभु की तरफ से हो रहा है। क्यों? तीर जो चलता है ना, तीर, आपने 303 करके बंदूक जानते हो? 303 करके एक बंदूक, अभी तो खैर बड़े बड़े बंदूक आ गया, अब 303 का उतना नाम नहीं है। ये 303 जो था बंदूक, जब आप लगाओगे चलाओगे ना, अगर एक कंधे को आप ध्यान से रखा नहीं तो कंधे को मार देगा, भयंकर झटका बैक मारता है, भयानक तरीके से। शायद इसलिए ही सरकार वगैरह जो भी हो आजकल बंद कर दी मेरे ख्याल में। अगर तरीके से अगर वो 303 चलाता नहीं है तो निश्चित रूप से लगने वाले से पहले इसका कंधा पहले टूटेगा। यही बात दोनों का है, तू करेगा दूसरे की तरफ लेकिन लगेगा तुझे, एकदम 303 के समान। हालेलुया, तू करेगा दूसरे के ऊपर लेकिन लगेगा तुझे। क्यों? परमेश्वर ने वादा किया है, मेरे शरणागत जो लोग हैं उस पर तीर चलेगा नहीं। उड़ारा बालाबा शंकरा, उसको तीर से बचाएगा, तुझे चलने देगा, चलवाने देगा, लेकिन चलेगा निशाने पर चलेगा भी, लेकिन उल्टा तेरे ऊपर आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन तो इसका मतलब परमेश्वर के पंखों के तले आने वाले वो क्या चीज है? हालेलुया, छुटकारा हम प्रकार की शक्तियों से। 3 हो गया, चौथा और आखिरी, प्रेज़ द लॉर्ड, पढ़िएगा वचन 63 करे 61 का 63 का 7 63:7 फिर से पढ़िए तो। तू मेरा सहायक बना है, इसलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। जय जयकार करूंगा, यानी हल परमेश्वर का पंखों का तला जो है, पंखों के नीचे शरण जो है, आनंद का जगह है, खुशी का जगह है। हमने पहले क्या देखा? परमेश्वर के पंखों के तले प्रेज़ द लॉर्ड सहायता मिलती है, परमेश्वर के पंखों के तले विपत्तियों से छुटकारा है, परमेश्वर के पंखों के तले शैतान की ताकत से छुटकारा है, और आखिरी परमेश्वर के पंखों के तले आनंद है, इसीलिए मैं आराधना आनंद से करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना? ये बात अगर गलत होता तो फिलिप्पी के बंदीगिरी में कभी भी पौलुस और सीलास आराधना नहीं कर पाते। प्रेज़ द लॉर्ड, अपने घर से कई हजार किलोमीटर दूर है पौलुस और सीलास। जिस व्यक्ति के घर अंताकिया में है वो अभी कहां पर? फिलिप्पी में है। समुद्र पार करना पड़ा है, रात दिन का सफर पूरा करना पड़ा है, बहुत दूर जरूर है, लेकिन वहां पर भी कहां पर है? बंदीगिरी में है। लेकिन वो आराधना कैसे कर पाया? क्योंकि परमेश्वर का पंख वहां भी पहुंच गया। हालेलुया, उड़ता हुआ पंछी के समान परमेश्वर का पंख कहां पहुंच गया? फिलिप्पी के बंदीगिरी के अंदर में भी। हालेलुया, इसलिए क्या हुआ? उसके नीचे उसको हालेलुया वो आनंद मिला, इसलिए वो जय जयकार कर पाया और अगले घंटे में परमेश्वर की महिमा को देख पाया। प्रेज़ द लॉर्ड, इन दिनों में परमेश्वर की आत्मा हमें इसी तरह चलाने पाए, हम वास्तव में सही तरीके से प्रभु के पंखों के तले शरण लें, ताकि उसकी सारी ये आशीषें हम सबों के जीवन में आए। प्रभु इन बच्चों को आशीष